नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है सरकारी ज्ञान फॉर यू में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एसए की कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण खबरों के संबंध में। वीडियो शुरू करने से पहले जो मेरे चैनल पर नए व्यूअर्स हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको किसी भी भर्ती को लेकर कोई भी ऑथेंटिक न्यूज़ जो बिल्कुल आयोग के अंदर चल रही हो, सबसे पहले आपको मिल जाए। दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यूपी ट्रिपल एससी की एक और भर्ती चली गई है कोर्ट। जी हाँ दोस्तों, यूपी ट्रिपल एससी हो चाहे यूपी पीएससी हो, उत्तर प्रदेश के अंदर 50 से 60% भर्तियां ऐसी होती हैं जिनको पूरी होने से पहले कोर्ट का चेहरा देखना पड़ता है। और यही हुआ है यूपी ट्रिपल एससी की एक और भर्ती को लेकर, और वो भर्ती है आपकी वीपीओ की। जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं प्रदेश में ग्राम पंचायत अधिकारी के 1468 पदों पर भर्ती के विज्ञापन को इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ में चुनौती दी गई है। और हाई कोर्ट ने भर्ती में ओबीसी एससी एसटी वर्ग को नियमानुसार आरक्षण न देने के आरोप वाली दायर याचिका पर राज्य सरकार और यूपी ट्रिपल एससी यानी कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से 4 हफ्ते में जवाब मांगा है। कोर्ट ने इनसे ग्राम पंचायत अधिकारी के पदों पर कार्यरत विभिन्न श्रेणियों के कार्मिकों का ब्यौरा भी दाखिल करने को कहा है। न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी की एकल पीठ ने आदेश दिया है कि अभ्यर्थी शिवकांत की याचिका पर दिया है, और याचिकी वकील कृष्ण कन्हैया पाल का कहना था कि पदों के आरक्षण में वर्ष 94 के आरक्षण अधिनियम का पालन नहीं किया गया है। इसके तहत ओबीसी को 27% यानी कि 396 पद आरक्षित किए जाने चाहिए थे। एससी एसटी वर्ग को भी उनके नियत आरक्षण से कम पदों का आरक्षण दिया गया है। तो भैया आपको बता दें कि वीपीओ के 1468 पदों की जो भर्ती थी, उसने कोर्ट का चेहरा देख लिया है, और कोर्ट में अब तक कब तक रहेगी ये देखने वाली बात होगी, और जो भी अपडेट होगा वो आपको समय से दे दिया जाएगा। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं यूपी ट्रिपल एससी के एक परिणाम को लेकर। तो भैया परिणाम को लेकर बहुत बड़ी खुशखबरी है, और खुशखबरी ये है कि जेई 2016 जिसके फाइनल रिजल्ट का इंतजार आप सभी छात्रों को बहुत बेसब्री के साथ है। तो भैया आपको बता दूं, जेई 2016 का परिणाम यूपी ट्रिपल एससी ने 100% बनाकर तैयार कर लिया है। आने वाले 3 से 4 दिनों के अंदर किसी भी दिन मीटिंग करके इस परिणाम को यूपी ट्रिपल एससी जारी कर देगा, या तो इस शनिवार तक या आने वाले मंगलवार या बुधवार तक। ठीक है, वैसे उम्मीद है कि परसों यानी कि शनिवार में ये परिणाम जारी होने की संभावना बन रही है। ठीक है, और अगर किसी कारणवश परसों जारी नहीं हुआ तो मंगलवार बुधवार तक ये परिणाम आपका 100% यूपी ट्रिपल एससी जारी करने जा रहा है। तो जेई 2016 वाले सभी छात्र बिल्कुल एडमिट कार्ड निकाल कर तैयार हो जाएं, और आपका परिणाम बस किसी भी समय आपके सामने आ जाएगा। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं यूपी ट्रिपल एससी के विज्ञापन को लेकर। देखिए, यूपी ट्रिपल एससी लगातार एक के बाद एक विज्ञापन जारी कर रहा है। अभी वीपीओ के विज्ञापन की भी अंतिम तारीख कंप्लीट नहीं हुई है, उससे पहले ही यूपी ट्रिपल एससी ने 300 प्लस पदों का विज्ञापन जारी कर दिया है। और ये विज्ञापन आपका है एक्सरे टेक्नीशियन का, यानी कि 4200 ग्रेड पे की ये जॉब है। दोस्तों, बहुत अच्छी जॉब है, और जिनके पास ये उत्तर प्रदेश से एक्सरे का डिप्लोमा है वो सभी छात्र इसमें आवेदन कर सकते हैं। और ये विज्ञापन यूपी ट्रिपल एस जारी कर दिया है, और एक और विज्ञापन यूपी ट्रिपल एस की लाइन में लगा हुआ है। एक नहीं दो, एक तो आपका जेए का और एक आपका कंबाइंड मेडिकल सर्विस का। इन दोनों में से एक विज्ञापन यूपी ट्रिपल एस बहुत जल्द जारी करेगा। यानी कि आप ये मानकर चलिए कि जून के लास्ट तक या जुलाई की शुरुआत में आपको इन दोनों में से एक विज्ञापन देखने को मिलने वाला है। ठीक है, और यूपी ट्रिपल एस के यही दोनों विज्ञापन जो है अब लाइन में लगे हुए हैं। और जितने भी छात्र जेए की भर्ती का बहुत लंबे समय से वेट कर रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छी खबर है कि जेए का विज्ञापन भी अगला हो सकता है, और इसमें पदों की संख्या 4000 के आसपास यूपी ट्रिपल एससी जारी कर सकता है। ठीक है दोस्तों, तो अगले विज्ञापन के लिए बिल्कुल तैयार रहें। बिल्कुल लगातार आपको विज्ञापन देखने को मिलेंगे, और मैंने आपको बताया भी था कि पैट 2022 से यूपी ट्रिपल एससी इतने विज्ञापन जारी करेगा जितने किसी भी साल में आज तक जारी नहीं हुए हैं। यानी कि 2023 में आपको कम से कम 14 से 15 भर्तियों का विज्ञापन देखने को मिलने वाला है। इसलिए बिल्कुल तैयार रहिए, और सफलता की पेटी बांध लीजिए, लगातार मेहनत की पेटी बांध लीजिए, लगातार मेहनत को आगे बढ़ाते रहिए, और एक के बाद एक लगातार आपको विज्ञापन देखने को मिलेंगे दिसंबर जनवरी तक लगातार पैट 2022 के द्वारा। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों बात कर लेते हैं लेखपाल डीवी को लेकर। तो भैया लेखपाल डीवी को लेकर बहुत बड़ी खुशखबरी है, और खुशखबरी ये है कि 20 तारीख तक यानी कि 20 जून तक लेखपाल डीवी का पूरा शेड्यूल यूपी ट्रिपल एससी जारी कर देगा।
और जानकारी ये मिली है कि जुलाई में जो है आपका लेखपाल का जो डीवी है वो शुरू कर दिया जाएगा। तो जितने भी छात्र लेखपाल डीवी का इंतज़ार कर रहे हैं उनके लिए बहुत बड़ी खबर है। भैया जितने भी अपने डॉक्यूमेंट हैं वो सारे इसी महीने में तैयार कर लें और 20 जून तक आपको जो है इस भर्ती का पूरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का शेड्यूल देखने को आपको मिल जाएगा। ठीक है, और जुलाई में डीवी के लिए बिल्कुल तैयार रहें। ठीक है, और सितंबर तक इसका अंतिम परिणाम भी यूपी ट्रिपल एससी जारी कर देगा। दोस्तों आगे बात कर लेते हैं वीडियो परीक्षा को लेकर। तो जो भी छात्र 26 और 27 जून को वीडियो का री एग्ज़ाम देने वाले हैं उनको बता दूं, देखिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है और खबर ये है, देखिए इस परीक्षा में 1/2 की नेगेटिव मार्किंग है। जब आप पेपर सॉल्व करोगे तो आपके सामने काफ़ी संख्या में ऐसे प्रश्न होंगे जिनको देखकर आपके दिमाग में ये विचलन होगा कि इसको मैं करूं या छोड़ूं, करूं या छोड़ूं, करूं या छोड़ूं। क्योंकि देखिए जो 1/2 की मार्किंग होती है ना इस मार्किंग में यही दुविधा रहती है बहुत प्रश्नों के साथ कि इस प्रश्न को मैं करूं या छोड़ूं। तो ऐसा आपके साथ भी होने वाला है क्योंकि 50% की जो मार्किंग होती है बहुत ज़बरदस्त होती है। ठीक है, और यूपी ट्रिपल एससी का कोई भी एग्ज़ाम हो इसमें इतनी हैवी मार्किंग जो है नहीं होती। तो आपको बता दूं, जब आप इस दुविधा में पड़ जाएं तो इस दुविधा से निकलने केवल एक ही रास्ता है और रास्ता ये है कि सबसे पहले आपको आसान प्रश्नों को सॉल्व करना है। 150 प्रश्नों में से कम 75 प्रश्न ऐसे होंगे जो बहुत ही आसान लेवल के होंगे। तो आपको सबसे पहले आसान प्रश्नों को सॉल्व कर लेना है और उनके ओएमआर शीट में गोले भर लेने हैं। ऐसा करने के बाद आपके दिमाग का 80% जो प्रेशर है वो ख़त्म हो जाएगा। और जब प्रेशर ख़त्म हो जाएगा तो जब आप पेपर में सेकंड राउंड पे चलोगे, यानी कि सेकंड राउंड लगाओगे, तो आप जो है जो कठिन प्रश्न हैं उनके साथ आराम से खेल सकते हैं। देखिए फर्स्ट टाइम में आप, यानी कि पहले राउंड में आप कठिन प्रश्नों के साथ नहीं खेल सकते। ठीक है, सेकंड राउंड में आपका प्रेशर बहुत कम हो जाता है क्योंकि आपको जितना आता था आसान प्रश्न आपने कर लिए, गोले भर लिए, तो आपका प्रेशर बहुत कम हो गया। तो उस कंडीशन में आप जो है हार्ड प्रश्नों से भी आराम से खेल लेते हैं। और मैं आपसे ये कहता हूँ कम से कम इस परीक्षा में आपको 3 राउंड लगाने हैं। आपको इस स्पीड से पेपर करना है जो आप 3 राउंड इस परीक्षा में लगा सकें। मैं गारंटी से बोलता हूँ जितना आपने पढ़ा है वो सारे का सारा ओएमआर शीट पर उतर जाएगा। वरना पेपर देने के बाद बहुत सारे छात्र ऐसा बोलते हैं कि तैयारी तो मेरी बहुत थी, मुझको पेपर बहुत आता था, लेकिन प्रेशर में बहुत सारे सवाल गलत कर दिए। अगर आप चाहते हैं कि आप प्रेशर में ऐसी सिली मिस्टेक्स ना करें तो भैया पेपर में कम से कम 3 राउंड आपको लगाने ही लगाने हैं। ठीक है, जितने आप राउंड लगाएंगे उतना ही आपका प्रेशर जो है कम होता जाएगा और आप हार्ड प्रश्नों को भी आराम से पेपर में सॉल्व कर लोगे। ये बात मेरी याद रखना और यही बात आपको पेपर देने के बाद याद आएगी। ठीक है दोस्तों, तो जितने भी छात्र वीडियो एग्ज़ाम देने वाले हैं लगातार तैयारी को धार देते रहें। 26-27 जून आपका बहुत नज़दीक है। दोस्तों ये हो गया आज का वीडियो और किसी भर्ती को लेकर जो जानकारी मुझे मिलेगी आपको सबसे पहले दे दी जाएगी। यही न्यूज़ थी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं और अपने काम की ऐसी और वीडियोस पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।